हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 का टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसके ऊपर आवेश प्लस 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 आवेश है। प्लस आवेश है, ये पूर्णतः भरा हुआ है। इसको प्लस सिग्मा कह लेते हैं, प्लस सिग्मा। और दूसरी प्लेट ये माइनस सिग्मा। इसके ऊपर प्लस प्लस आवेश है, इसके ऊपर माइनस माइनस आवेश है। ये पूर्णतः किससे भरा हुआ है? परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ है। परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस जनरेट हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, और इसके ऊपर प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? ये एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए। इन दोनों के बीच की दूरी डी है। दोनों प्लेटों के बीच की परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये प्लस प्लेट है तो यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लेट है तो ये प्लस 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 आवेश आ जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? माना एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की प्लेटों के मध्य पूर्णतः भरा हुआ है। पूर्णतः भरा हुआ है तो इसका मतलब अगर ये सिग्मा पी है, आवेश घनत्व इसके ऊपर सिग्मा पी है, सिग्मा है, तो यहाँ पर भी आवेश घनत्व सिग्मा ही होगा। अंदर जो आवेश घनत्व भी होगा वो भी क्या होगा? सिग्मा ही होगा। तो विभवांतर मान लिया हमने। विभवांतर कितना होगा? विभवांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर वी है। प्लेटों के मध्य विभवांतर वी है। और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र माध्यम में, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र माध्यम में हमने पढ़ा था E इक्वल टू या फिर EM इक्वल टू E0 अपॉन में एप्सिलॉन आर, E0 अपॉन में एप्सिलॉन आर। वायु में विद्युत क्षेत्र अपॉन में एप्सिलॉन आर, या फिर कहें E0 मतलब सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। E0 प्लेटों के मध्य अगर हवा हो तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E0 होगा। यहाँ पर E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये मान रख दिया हमने। तो EM इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर समीकरण। अब इसके बाद में हम सिग्मा को भी लिख सकते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, क्यू अपॉन में ए, क्यू अपॉन में ए, आवेश अपॉन में क्षेत्रफल। तो EM इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये मान आ गया हमारे पास। EM इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर।
अब विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे पास EM आ गया। अब विभवांतर निकालें इन प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू EM इंटू में D। दूरी कितनी है? D है, तो EM इंटू में D। हमने पढ़ा था V इक्वल टू ED, V इक्वल टू ED होता है E विद्युत क्षेत्र इंटू में दूरी। तो यहाँ पर EM इंटू में D, तो V इक्वल टू EM की जगह मान रख देंगे Q अपॉन में A, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू में D। यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र है, माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र EM इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और विद्युत क्षेत्र गुणा में दूरी कर दे तो विभवांतर आ जाएगा। दूरी कितनी है यहाँ पर दोनों प्लेटों के मध्य? D, तो विभवांतर ये आ गया। अब हमें धारिता निकालनी है। धारिता, संधारित्र की धारिता, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? जब एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर पूर्णतः भरा हो, तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन में V, Q अपॉन V, C इक्वल टू किसकी जाएगा? Q अपॉन में V की जगह ये मान रख देंगे Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। V का मान रख दिया हमने Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल, ये A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ऊपर चला गया, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। ये मान आ गया हमारे पास C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। हमने पढ़ा था यहाँ पर वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C0 हम अज्यूम कर लेते हैं। C0 किसकी इक्वल होगा? A एप्सिलॉन नॉट D के बराबर था, A एप्सिलॉन नॉट D। C0 वायु में धारिता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। यहाँ पर माध्यम में धारिता किसकी इक्वल है? C के इक्वल। ये माध्यम में है, माध्यम में संधारित्र की धारिता। अब यहाँ पर देखें माध्यम में संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? C0 A एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट D, ये वायु में संधारित्र की धारिता है। तो यहाँ पर देखें A एप्सिलॉन नॉट D, ये एप्सिलॉन R अलग बच जाएगा, तो एप्सिलॉन R इंटू में C0, एप्सिलॉन R इंटू में C0। तो वायु में जो संधारित्र की धारिता है उसका एप्सिलॉन R गुणा धारिता बढ़ जाती है, तो धारिता बढ़ रही है, इसलिए धारिता माध्यम में एप्सिलॉन R गुणा से वृद्धि होती है धारिता में, इसलिए धारिता एप्सिलॉन R गुणा हो जाती है। एप्सिलॉन R हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब धारिता में वृद्धि होती है, इसलिए धारिता में वृद्धि होती है ग्रेटर देन 1, इसलिए धारिता में वृद्धि होती है। धारिता बढ़ रही है, तो बढ़ रही है क्योंकि एप्सिलॉन R गुणा हो गई, वायु में धारिता का एप्सिलॉन R गुणा धारिता हुई है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन R हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब धारिता में वृद्धि हुई है। यहाँ पर विभवांतर देखें, विभवांतर में कमी हुई है। पहले जो विभवांतर था ये विभवांतर था QD अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर एप्सिलॉन R का डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर विभवांतर में यहाँ विभवांतर में
एप्सिलॉन आर गुणा कमी हुई है, गुणा कमी हुई है, और धारिता में एप्सिलॉन आर गुणा वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना है, एप्सिलॉन आर गुणा धारिता में वृद्धि होगी क्योंकि एप्सिलॉन गुणा टाइम्स हो गया, और विभवांतर में एप्सिलॉन आर गुणा कमी हुई है। तो यही इसका प्रिंसिपल है समांतर संधारित्र का, विभवांतर में कमी करके धारिता में वृद्धि करना, यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो यहाँ पर भी विभवांतर में कमी हुई है और धारिता बढ़ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो। अंशतः भरा हो तो इसका मतलब पूर्णतः नहीं भरा हुआ है संधारित्र। ये समांतर प्लेट है, प्लस 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 सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, माइनस माइनस। इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक टी मोटाई की इसकी थिकनेस कितनी है, टी मोटाई का ये एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ हमने इसके अंदर रख दिया है। यहाँ पर माइनस हो जाएंगे और इसके अंदर प्लस, यहाँ पर प्लस। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। इसके बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया हमने, जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई क्या है, टी इज लेस देन डी। टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, ध्यान रखें। ये जो टी मोटाई है इस डी से दोनों प्लेटों के मध्य दूरी से कम है, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी से कम है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, दो विद्युत क्षेत्र होंगे। यहाँ से इसके अंदर माध्यम में विद्युत क्षेत्र होगा, टी मोटाई की दूरी में ये माध्यम में विद्युत क्षेत्र होगा, और इसको हमने ईएम ले लिया, माध्यम में विद्युत क्षेत्र ईएम। और इस दूरी में जहां पर माध्यम प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर हवा है, विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E0। इन दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E0। इसके अंदर माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM ले लिया हमने, और ये जो हवा के अंदर है, ये पार्ट और ये पार्ट, इनके बीच में हवा भरी हुई है, इनके लिए विद्युत क्षेत्र E0। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र माना, माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM व वायु में विद्युत क्षेत्र E0 है। E0 कितने हैं, D माइनस T दूरी में तो EM है, और D में से T माइनस करे तो उस दूरी में क्या है, विद्युत क्षेत्र E0 है। तो विभवांतर कितना होगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर
प्लेटों के मध्य विभवांतर। ध्यान रखिए यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, वायु में विद्युत क्षेत्र E0, माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र किसकी इक्वल, विभवांतर किसकी इक्वल होगा, V इक्वल टू विभवांतर V इक्वल टू माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM इनटू में माध्यम की मोटाई T, विद्युत क्षेत्र EM गुणा में मोटाई T। तो इसके अंदर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, ये आ गया। अब हवा के लिए देखें, प्लस में विभवांतर क्या होगा, हवा में विद्युत क्षेत्र इनटू में हवा की मोटाई E0 इनटू में टोटल दूरी D माइनस T, और EM को लिख सकते हैं E0 अपॉन में एप्सिलॉन R इनटू में T प्लस में E0 D माइनस T। E0 दोनों में से कॉमन आ गए और हमारे पास आ गया V इक्वल टू E0 T अपॉन में एप्सिलॉन R प्लस में D माइनस T, T अपॉन में एप्सिलॉन R प्लस में D माइनस T। E0 बाहर आ गया, E0 को लिख सकते हैं हम सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट D माइनस T पहले लिख दिया हमने, प्लस में T अपॉन में एप्सिलॉन R, इसको भी हटा सकते हैं हम, और सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन में A एप्सिलॉन। सिग्मा आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो आवेश अपॉन में क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में A। अब यहाँ पर देखें D योग का रखा हमने माइनस में, T इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, माइनस T कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन R। ये मान आ गया हमारे पास विभवांतर का V इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। समीकरण 1। बस इसमें ध्यान रखना है, प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू माध्यम में विद्युत क्षेत्र इंटू में माध्यम की मोटाई T, और वायु में विद्युत क्षेत्र, वायु का विद्युत क्षेत्र हमें मानना पड़ेगा E0, और वायु की मोटाई D माइनस T। E0 अपॉन में एप्सिलॉन R, EM को लिख सकते हैं E0 अपॉन में एप्सिलॉन R। E0 दोनों में से बाहर आ गया, E0 को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वायु अगर सिर्फ वायु होती, इसके अंदर माध्यम नहीं होता, तो विद्युत क्षेत्र कितना होता, E0 को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन में A पृष्ठ आवेश घनत्व, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और T कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अब उसके बाद धारिता निकाल रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। विभवांतर ये है, तो धारिता, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन में V, और C इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q अपॉन में V की जगह ये पुट कर देंगे, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल, और C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, अपॉन में D माइनस T इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। यहाँ पर संधारित्र की धारिता
बढ़ी या घटी ये हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, वायु में संधारित्र की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। यहाँ पर डी में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि धारिता बढ़ रही है। डिवाइड में कम क्वांटिटी आएगी, तो इसका मतलब सी में वृद्धि होगी। देखिए, सिंस एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब 1 में से 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब डी में से कुछ ना कुछ माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। माइनस होगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है सी की हमेशा C0 से ग्रेटर देन होगी। तो C इज ग्रेटर देन C0, और C0 क्या है यहाँ पर, C0 इक्वल टू, जहाँ C0 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो माध्यम में क्या कहते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए संधारित्र में जो धारिता होगी उसकी धारिता बढ़ जाती है। अतः संधारित्र की धारिता में वृद्धि होती है। आंशिक रूप से अगर भर दें तो संधारित्र की धारिता में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर अगर पूर्णतः भर दें या फिर क्या है, टी की जगह हम डी रख दें, ये समीकरण आई हमारे पास। यदि संधारित्र पूर्णतः भरा हो, संधारित्र पूर्णतः भरा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो T है, T की जगह क्या रख दें, हम D रख दें। T इक्वल टू D, पूर्णतः भरा हुआ है। जो हमने परावैद्युत पदार्थ की थिकनेस मोटाई ली थी वो किसके बराबर है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर है। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस D और ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस D माइनस माइनस प्लस D अपॉन में एप्सिलॉन आर। D से D कैंसिल, D से D कैंसिल, ये D अपॉन में एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में D। सेम आ गया हमारे पास C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D, इसको लिख सकते हैं C0, तो एप्सिलॉन आर C0। सेम मान आ गया हमारे पास जो पहले हमने निकाला था। अगर संधारित्र पूर्णतः भरा हो तो धारिता, वायु में धारिता का एप्सिलॉन आर गुणा होती है। एप्सिलॉन आर गुणा से ये वृद्धि हो गई, बढ़ गई। सेम मान आ रहा है इससे भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हो। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, माइनस प्लेट माइनस सिग्मा। इन दोनों प्लेटों के बीच में भिन्न भिन्न मोटाई के
भिन्न भिन्न मोटाई की n नंबर ऑफ n परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। इसका एप्सिलॉन आर परावैद्युत एप्सिलॉन R1 है, इसका एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, ये एप्सिलॉन Rn। इसकी मोटाई कितनी है T1, इसकी मोटाई T2, T3, ऐसे ही इसकी मोटाई है Tn। भिन्न भिन्न परावैद्युत तंग वाले पदार्थ इसके अंदर भरे हुए हैं। T1 मोटाई का परावैद्युतांक है, T2 मोटाई का एक दूसरा परावैद्युत पदार्थ है, T3 मोटाई का अलग है। तो हम मान लेते हैं, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 Tn मोटाई के विभिन्न परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी गई है, जिनके परावैद्युतांक कितने हैं इनके, इसका एप्सिलॉन R1 क्रम से एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन Rn है। अब यहाँ पर देखें T1, T2, T3 मोटाई के तो हैं ये परावैद्युत पदार्थ। तो वायु कितनी बच गई, वायु में विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र E0 मान लिया, इनके अंदर विद्युत क्षेत्र पहले के अंदर EM1, EM2, EM3, EMn विद्युत क्षेत्र होगा। तो विभवांतर कितना होगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू वायु भाग में विभवांतर प्लस में विभिन्न माध्यमों का विभवांतर। वायु भाग में विभवांतर कितना होगा E0, वायु भाग कितना होगा, टोटल दूरी दोनों प्लेटों के बीच में d है, d में से T1 प्लस T2 प्लस Tn सभी माइनस कर दिए हमने। तो वायु भाग में विभवांतर आ गया, वायु भाग में विद्युत क्षेत्र गुणा में दूरी। ऐसे ही अब विभिन्न माध्यमों के लिए ले तो प्लस में इस माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होगा E0 अपॉन में एप्सिलॉन R1, E0 अपॉन में एप्सिलॉन R1, एंड में दूरी कितनी है इसकी T1। ऐसे ही E0 अपॉन में दूसरे माध्यम के लिए एप्सिलॉन R2, दूरी T2, प्लस में E0 अपॉन में एप्सिलॉन Rn Tn, क्योंकि हमने पढ़ा है माध्यम में विद्युत क्षेत्र Em इक्वल टू E0 अपॉन में एप्सिलॉन R इसके बराबर होता है, इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र
माध्यम, पहले माध्यम में विद्युत क्षेत्र E0 अपन एप्सिलॉन R1 इनटू में T1, दूसरे माध्यम में E0 अपन में एप्सिलॉन R2 T2 दूरी SAN, माध्यम के अंदर E0 अपन एप्सिलॉन RN TN। अब सभी में से E0 कॉमन ले रहे हैं। V इक्वल टू E0 बार D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, ये हो गया। प्लस में E0 बाहर आएगा तो प्लस में T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस में T3 अपॉन में एप्सिलॉन, ये फिर डॉट डॉट प्लस में Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये आ गया हमारे पास E0 बाहर। E0 को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E0 का मान पुट करना चाहें तो देख लेते हैं E0 क्या होगा। E0 इक्वल टू हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन में A और एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो V इक्वल टू किसके हो जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn, और प्लस में T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 डॉट डॉट प्लस में Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये विभवांतर आ गया। विभवांतर आ गया तो हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन में V, C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन में डिवाइड में ये रख देंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn प्लस में T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस में Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। Q से Q कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल, ये बचेगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn और प्लस में T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये वैल्यू बचेगी। यहाँ पर धारिता, इसमें भी T में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब धारिता बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। अब हम मान लेते हैं जो T1 T2 T3 के परावैद्युत पदार्थ दोनों प्लेटों के बीच में ही रखे हुए हैं और पूर्णतः भर देते हैं, पूर्णतः भर देते हैं दोनों प्लेटों के मध्य गैप को। यदि D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, इसका मतलब वायु का कोई भाग नहीं है, वायु शेष नहीं है, हो तो प्लेटों के मध्य वायु भाग न हो। वायु भाग नहीं होगा। अगर D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn हो तो प्लेटों के मध्य वायु भाग नहीं होगा। वायु भाग नहीं है तो इसका मतलब ये D माइनस D हो गया, D माइनस D कट गए,
और धारिता कितनी हो गई, तो डी की जगह हम ये रख दें या फिर इसकी जगह हम T1 प्लस T2 की जगह ये डी रखे हैं, तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये दोनों कट गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये मान आ गया धारिता का। अब इसके अंदर भी अगर हम देखें, यदि D इक्वल टू T1 प्लस T2, दो ही पट्टियां रखी हो, T1 प्लस T2 के बराबर हो और T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, दोनों T1 और T2 बराबर है, तो यहाँ पर C इक्वल टू किसकी हो जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में T1 T2 बराबर है T अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपॉन में यहाँ पर भी T अपॉन में एप्सिलॉन R2। दोनों पट्टियां बराबर है थिकनेस की, तो ये किसकी बराबर होगी, D अपॉन में 2, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी के हाफ के बराबर होगी। तो यहाँ पर मान रखे हैं, तो A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में T बाहर आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस में 1 अपॉन एप्सिलॉन R2, T की जगह d/2 रख सकते हैं, d/2 ऊपर चला जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस में 1 अपॉन एप्सिलॉन R2। ये मान आएगा धारिता का। अगर दो पट्टियां समान मोटाई की प्लेटों के मध्य रखी हुई है, दो पट्टियां समान मोटाई की और दोनों पट्टियां पूर्णतः भरी हुई है, पूर्णतः प्लेटों को भर देती है, तो C इक्वल टू किसकी होगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस में 1 अपॉन एप्सिलॉन R2।